सफेद शेर की माँ गाय भाई ही निकला भाई का दुश्मन और बाघ मानव बचा। एक समय की बात है, एक जंगल में रिंकी शेरनी और चिंटू शेर अपने बेटे भोलू शेर के साथ रहा करते थे। चिंटू शेर का भाई कालिया बहुत ज्यादा खूंखार शिकारी था और जंगल का राजा बनने की चाहत रखता था। एक दिन जब रिंकी शेरनी अपने बेटे के साथ जंगल की सैर कर रही थी तो कालिया उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ए शेरनी, अपना बच्चा मेरे हवाले कर दो वरना मैं इसे मार दूंगा। तुमने अगर कोई चालाकी की ना तो तुम भी मरी समझो। रिंकी शेरनी डर गई और उसने जल्द ही अपने बेटे को वहाँ से भागने के लिए कहा। भोला वहाँ से भागता भागता घर वापस चला गया और उसने अपने पिता को इस घटना के बारे में तुरंत बता दिया। जब चिंटू और भोला वहाँ पहुँचे तो रिंकी की मौत हो चुकी थी, वो मर चुकी थी और एक गाय रिंकी के पास खड़ी हुई थी। उस गाय ने चिंटू शेर से कहा, चिंटू शेर, जब रिंकू शेरनी पर तुम्हारा भाई हमला करने लगा तो मैंने तुम्हारे भाई को भगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। रिंकू शेरनी ने मुझे तुम्हारे बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा है। अब से मैं ही तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगी, अगर तुम इजाजत दो, और अपना वचन निभाऊंगी जरूर। चिंटू और भोला दुख में रोने लगे और भोला गाय से लिपट चुका था। चिंटू ने अपने भाई से बदला लेने का विचार कर लिया और वो मानव बाघ के पास जा पहुंचा। मानव बाघ, मेरी रक्षा करो, मेरे भाई ने मेरी पत्नी को मार डाला। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बदला लूं, तभी मुझे सुकून मिलेगा, ताकि वो गांव के किसी भी जीव के साथ ऐसा अन्याय न करे। मानव बाघ ने कुछ देर सोचा और अपने दोस्त को दिलासा दिया और कालिया से बदला लेने की एक तरकीब निकाली। अगले ही दिन चिंटू शेर कालिया के पास गया और कहा, क्या तुम कुछ समय के लिए भोला की रखवाली कर सकते हो? मुझे जंगल में कुछ काम है। कालिया ने हाँ कहा और मन ही मन भोला का शिकार करने का भी विचार बना लिया। चिंटू वहाँ से चला गया और कालिया भोला को देखकर हंसने लगा। चिंटू भी कितना मूर्ख है, खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल कर चला गया। लेकिन जैसे ही कालिया ने भोलू को मारने के लिए अपना पंजा उठाया, तभी अचानक मानव बाघ वहाँ पहुँचा और वहाँ कालिया पर आक्रमण करने लगा। चिंटू शेर भी वहाँ पहुँचा और चिंटू ने कालिया से कहा, कालिया, तुम कैसे भाई हो? तुमने भोला की माँ को मार डाला और इसका बदला अब तो मैं आज तुमसे लेकर रहूंगा। चिंटू कालिया को मार देता है और सब खुशी खुशी दोबारा जंगल में रहने लगते हैं और गाय भी रिंकी शेरनी को दिया हुआ अपना वादा निभाती है। भाई का प्यार। नदी किनारे पंडित जी तपस्या करने के लिए रोज जाया करते थे। वहाँ उन्हें हर रोज नदी के पास एक काले रंग का कौवा दिखाई पड़ता था। कौवा बिल्कुल भी गाय गाय नहीं करता था, बल्कि चुपचाप पानी की तरफ लगातार देखता ही रहता था। स्वामी की नजर हर रोज उस पर जाती और वो सोचते, क्या बात है, ये कुछ कहता क्यों नहीं? चुपचाप यूं ही बैठा रहता है। जरूर कोई बात है, आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। क्या बात है कौवे, तुम हर रोज यहाँ आकर उदास क्यों बैठ जाते हो? पंडित जी, यहाँ पर मेरी पत्नी डूब कर मर गई और उसे बचाने के पीछे मेरा भाई भी मर गया। उन दोनों की याद में यहाँ बैठता हूँ। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दिल तो चाहता है इस नदी में डूबकर जान दे दूँ। ऐसी बातें नहीं करते। मैं यहाँ रोज बैठकर तपस्या करता हूँ पंडित जी, जैसे आप करते हैं। जानते हैं,
देवी माँ ने मुझे दर्शन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है वो मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, मगर मेरी पत्नी और भाई को वापस नहीं लौटा सकती। मैं समझ सकता हूँ कौवे, तुम आराम से बैठो और अपनी साधना करो। मैं भी यहाँ साधना करने ही आता हूँ। यहाँ का शांत माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता है। पंडित आराम से वहाँ बैठकर साधना करने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है। पानी की लहरें जोर जोर से ऊपर उठने लगती हैं। पानी इतनी तेज आ जाता है कि पानी ऊपर से आकर स्वामी को बहा कर ले जाता है। ये बात कौवा देख लेता है। कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, मगर स्वामी डूब चुका था। हे माता, ये क्या? स्वामी तो बहुत अच्छे कर्म करने वाले इंसान थे, उन्हें आपने क्यों ले लिया? आपने मुझे वरदान दिया था ना कि मैं किसी के लिए भी कुछ मांग सकता हूँ। मैं चाहता हूँ स्वामी पंडित को आप वापस लौटा दें। पानी से देवी प्रकट होती है और स्वामी को वापस लौटा देती हैं। स्वामी की जब आँख खुलती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या? मैं तो डूब चुका था ना, मैं वापस कैसे आया? कौवे, क्या ये तुमने किया? जी महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। आपका ये अनर्थ होता मैं नहीं देख सका। आप भी तो मेरे अपने हैं। यह बात देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उन्होंने एक वादा किया। देखो कौवे, तुम हमेशा कहते हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। आज के बाद हम दोनों साथ में तपस्या किया करेंगे। चलो आज दूसरे गांव चलते हैं। अब कौवा हमेशा तपस्वी के साथ रहने लगा। 5 जादुई मुर्गियां। गांव से काफी दूर, गांव के एकदम बाहर, एक दिन एक बहुत अच्छा संत भ्रमण कर रहा था। संत के मन में एक ऐसी जगह की तलाश का विचार था जहां पर वो आराम से अपना ध्यान लगा सके। इसी विचार के साथ उस महान संत ने अपनी शक्तियों के जरिए एक जादुई गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर बैठकर साधना और ध्यान लगाने लगे। इस गुफा के बारे में गांव या आसपास की किसी भी इंसान को नहीं पता था, बल्कि गांव के लोग उसी गुफा के आसपास अपने जीवों को वहां सैर कराने के लिए ले आया करते थे। एक दिन चंदा भी अपनी 5 मुर्गियों को वहां सैर कराने के लिए लेकर आती है। चलो 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 चलो, आज घर पर नहीं, आज तो हम बाग में जाएंगे, गांव से दूर वाले बाग में। यहाँ तो तुम किसी न किसी के घर में घुस जाती हो, यहाँ किसी के खेतों में। चलो वहाँ चलकर जितना मन करे उतनी दौड़ लगाना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर। चंदा अपनी सहेली जमुना को भी साथ में लेती है और 5 मुर्गियों को लेकर उस जगह पर पहुँच जाती है। जमुना, मैं तुझे इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ कि हम दोनों भी खूब मजे करेंगे। मेरी 5 मुर्गियों को घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर तुम तो जानती हो गांव में अगर किसी के घर चली गई ना तो कोई देने वाला नहीं। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा चंदा, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ रोज आ सकते हैं। हाँ, कल भी आएंगे। चंदा और जमुना को वहाँ बहुत मजा आता है। अगले दिन दोनों फिर से 5 मुर्गियों को लेकर वहाँ सैर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इतनी बातों में मस्त हो जाती हैं कि मुर्गियाँ अचानक दिखनी बंद हो जाती हैं। चंदा को बहुत चिंता हो जाती है। अरे जमुना, मेरी मुर्गियाँ कहाँ गई? चल चल ढूंढते हैं। चंदा और जमुना मुर्गियों को ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक उन्हें वो गुफा नजर आती है जहाँ पर संत तपस्या कर रहा था। अरे ये गुफा कैसी? मैंने तो पहले कभी यहाँ पर गुफा नहीं देखी। जरूर इसके अंदर मेरी 5 मुर्गियाँ होंगी। चंदा जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अरे मेरी मुर्गियों, बाहर आ जाओ। चंदा की आवाज से अंदर बैठे हुए संत का ध्यान भटक जाता है और वो गुफा से बाहर आते हैं। नमस्कार। क्या बात है, तुम दोनों काफी परेशान लग रही हो। चंदा सारी बात संत को बताती है। संत अपनी गुफा में वापस अंदर आते हैं और देखते हैं कि 5 मुर्गियां उनकी खटिया के एकदम पास बैठी हुई हैं।
संत बाहर आके चंदा से कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारी 5 मुर्गियों को लेकर आता हूँ। एक एक करके 5 मुर्गियां बाहर आ जाती हैं। चंदा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर जाने लगती है। तभी संत उससे कहता है, रुक जाओ, अब ये तुम्हारी मुर्गियाँ पहले जैसी नहीं रही, ये अब जादुई मुर्गियाँ हो चुकी हैं। इनके आम अंडे नहीं, सोने के अंडे आएंगे। जाओ, लेकिन किसी को इस बारे में मत बताना। ठीक है बाबा। चंदा अपनी 5 मुर्गियों को लेकर घर आ जाती है और अब वो बहुत धनवान बन जाती है।